जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मैं बलराम भारद्वाज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एसएससी द्वारा निकाली गई 10+2 लेवल की CHSL भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको CHSL की पूरी जानकारी दूंगा और इसकी क्या एबिलिटी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, उसके बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। और यह फॉर्म कब तक भरी जाएगी और कब तक इसका लास्ट डेट है और कब तक इसका एग्ज़ाम किया जा सकेगा, इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एसएससी CHSL क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एसएससी CHSL जो है एसएससी द्वारा तैयार की गई एक वैकेंसी है। यह मेन रूप से यह जो है एलडीसी इसमें नियुक्त किया जाता है। एसएससी CHSL जो है उसमें 10+2 लेवल के स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका जो डिटेल दिया गया था, इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 5 नवंबर को, ठीक, आज से लगभग 15 दिन पहले इसका फॉर्म नोटिफिकेशन दे दिया गया था। और इसकी जो अंतिम कर्मचारी चयन आयोग जो है, यह जो है CHSL, यह उच्चतर माध्यमिक स्तर CHSL और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO लोअर डिविजनल क्लर्क LDC 10+2 भर्ती 2020 के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है इस पद के लिए। तो हम इसके डिटेल में से चर्चा करते हैं। तो इस आवेदन जो शुरू हुआ था 6/11/2021 को इसका आवेदन शुरू किया गया था दोस्तों। और इसकी पंजीयन तिथि जो है, अंतिम तिथि दिसंबर 2012 तक इसकी अंतिम तिथि है। और ऑनलाइन परीक्षा जो है वह अप्रैल में किया जाएगा, 2021 अप्रैल में किया जाएगा। और इसकी आवेदन जो शुल्क है वह 100 रुपया रखी गई है जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए। और इसकी पात्रता की या योग्यता की बात करें तो CHSL की जो योग्यता है वह भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में आप अगर 10+2 यानी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अब इसकी न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु जो है CHSL के रखी गई है वह 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो रखी गई है वह है 27 वर्ष। और हम इसमें जो है, इसमें विशेष SC ST वालों के लिए आयु में छूट भी रखी गई है दोस्तों। और रिक्त पद का विवरण दिया गया है। इसमें आपको LDC के लिए पद खाली हैं, जूनियर सचिवालय सहायक के लिए हैं, डाक सहायक के लिए हैं और DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी CHSL में फॉर्म करेंगे। फॉर्म कैसे भरें इस पर हम विशेष जानकारी आपको ज़रूर देंगे। इससे पहले इसकी पूरा हम सिलेबस इसमें हम अधिसूचना में आपको मैं बताता हूँ। अधिसूचना के द्वारा कैसे इस फॉर्म की एबिलिटी है और क्या क्या करना पड़ता है इस फॉर्म को भरने के लिए, वह भी आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो यह फॉर्म जो है दिसंबर तक भरी जाएगी, 12 दिसंबर तक। हम इसकी अधिसूचना की बात करते हैं। इसमें नोटिस जो दिया गया है उस नोटिस की हम लोअर डिवीज़न क्लर्क जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 2, और इसमें जो आपको वेतन मौस दिया जाएगा, हम वेतन की बात कर लेते हैं। तो वेतन आपको 63,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक। LDC के लिए 63,000 रुपया है और 81,000 रुपया है PA के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 92,000 रुपया दिया जाता है आपको। 81,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए दिया जाता है। और वैकेंसीज़ की बात करें, वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, ठीक। कुछ कोर्स अपडेट वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉमन, ये SSC की वेबसाइट पर दिया गया है। ये इसमें बताया है। रिजर्वेशन के बारे में कुछ दिया गया है, उसे हम डिटेल में आपको बताते हैं। रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST, अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, एक्स सर्विस मैन, इतना एन पर्सन with disability etc categories is available as per extant government others. The commission makes selection of candidates in pursuit. इसमें दोस्तों आपको पता, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो क्या क्या इसमें कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए वह इसमें दिया गया है। 1 आर्म इफेक्टेड OA, बोथ लेग्स इफेक्टेड, दोनों लोग सही होना चाहिए और एक हाथ सही होना चाहिए, 1 लेग इफेक्टेड होना चाहिए। और
फिजिकली स्टैंडर्ड की बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क इन BRO इज अवेलेबल इतना। ठीक दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, डिसेबिलिटी की बात करते हैं। BH कैटेगरी में होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन। ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर इतना होना चाहिए दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST के लिए 3 वर्ष की छूट दिया गया है, 5 वर्ष की छूट दिया गया है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। ठीक, इस पोस्ट में और कुछ नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।